हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 10th सिविक्स का यह जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में लास्ट में जब एकदम आखिरी में पहुंच जाते हैं तब उनके मन में एक सवाल आता है, क्या कि सर चैप्टर पढ़ लिया, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, पर क्या पढ़ा समझ नहीं आया, क्या पढ़ा समझ नहीं आया। अगर आपके साथ भी यह स्थिति है तो बिलीव मी, आप एकदम सही वीडियो पे गिरे हो। ठीक है, यह जो वीडियो इस चैप्टर का ये बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं कि आखिरकार ये चैप्टर किस बारे में है और हम सब्सिक्वेंटली क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले इस चैप्टर में। इन दोनों चीजों पे हम डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है तो आपको पता है इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपने सिविक्स को कब से पढ़ना स्टार्ट किया? आप कहोगे 6th से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, तो आपने अलग अलग लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बारे में जाना समझा, स्ट्रक्चर को। 9th और 10th में जो आपने सिविक्स पढ़ी तो ये 9th और 10th की सिविक्स थोड़ी हटके थी। हटके कैसी थी? तो 9th की सिविक्स में आपने थीम्स को समझा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, इलेक्शन का कैसे सिस्टम रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या महत्व, मतलब कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे राइट्स कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में 9th में पढ़ा था आपने। 10th में जैसे अगर आप आए तो 10th में भी आपने क्या पढ़ा? थीम्स पढ़ी बहुत सारी। जैसे आपने पावर शेयरिंग को समझा, आपने फेडरलिज्म को समझा। ठीक है, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, आपके टर्म 2 एग्जाम में नहीं है लेकिन वो बता, तो जैसे आप जेंडर, रिलीजन, कास्ट की थीम्स को समझते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी में पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट्स जो होते हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो चीज पढ़ोगे आप। उसके बाद में आप आगे जैसे अगर आओगे तो पॉलिटिकल पार्टीज आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, तो अलग अलग थीम, मतलब अलग अलग आपने क्या करा, कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जुडिशरी। डेमोक्रेसी में आप पैरेलल थीम्स देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी डेमोक्रेसी का एक क्या है, बहुत अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आपने थीम्स पढ़ी अभी तक 9th में 10th में दोनों ही क्लासेस में आपने क्या करा, थीम्स पढ़ी अलग अलग। ठीक है, अब हम थीम्स से कहां की तरफ मूव कर रहे हैं पता है? जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चैप्टर की अगर थीम, जो मतलब चैप्टर की एसेंस समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि चैप्टर आखिरकार क्या कहना चाहता है, तो चैप्टर आपसे यही कहना चाहता है कि वो जो थीम्स आप पढ़ रहे थे ना, अब उन थीम्स से शिफ्ट होकर आप एक जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे कि आपने डेमोक्रेसी का बहुत कुछ समझ लिया है। ठीक है, डेमोक्रेसी को आपने बहुत गहराइयों में समझा, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे समझा। लेकिन अब ऐसा नहीं रहता है कि आखिरकार आपसे पूछा जाए कि समरी बता दो। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को आप कैसे अच्छी, कैसे बुरी, क्यों अच्छी क्यों बुरी कह रहे हैं। तो जो डेमोक्रेसी से जुड़े हुए जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, हम उन पर फोकस करेंगे इस चैप्टर में पूरे के पूरे। ठीक है, तो व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, तो डेमोक्रेसी क्या करता है, ये सवाल है। व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, ठीक, व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जब आपने डेमोक्रेसी के बारे में इतनी चीजें पढ़ी तो बेसिकली देखो यही वही चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो उस गाड़ी के आप फीचर देखते हैं कि गाड़ी में क्या इंजन है। ठीक है, गाड़ी में जैसे आप देखेंगे हॉर्न है, इंडिकेटर है, सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप उसको चलाते हैं, ठीक है, तो अब आपको समझ में आता है कि क्या आउटकम वो दे रही है, क्या माइलेज दे रही है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी के अलग अलग थीम्स आपने पढ़ लिए, तो उन डेमोक्रेसी को, मतलब डेमोक्रेसी को समझने के बाद में आपको ये समझ में आया कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर पाते हैं, सारी चीजें डेमोक्रेसी करती है। लेकिन इस बेसिस पे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से। ठीक है, इस बेसिस पे हम डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ? क्या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होगा, सभी को इक्वालिटी मिलेगी, तो क्या वो रियलिटी में, इन रियल लाइफ डेमोक्रेसी में वो इक्वालिटी आती है? क्या डेमोक्रेसी, हम बोल रहे हैं कि हाँ वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी विल हैव इक्वालिटी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी कहां गई? समझ में आ रही है चीजें? तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो डेमोक्रेसी को समझ के आए अभी तक अलग अलग थीम्स में, उन थीम्स के बेसिस पे अब आप डेमोक्रेसी से कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होना चाहिए, क्या जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो पूरी होगी डेमोक्रेसी में, नहीं पूरी हो रही है तो फिर भी डेमोक्रेसी को क्यों लेके चल रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे। और उन आउटकम्स को आप एसेस कैसे करोगे, एसेस करना मतलब आप कैसे एनालाइज करोगे कि हाँ हमारे आउटकम्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरे होना चाहिए, पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं। मान लो डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आई है, अभी भी अमीर है और गरीब है। ठीक है, गरीब और गरीब है, अमीर और अमीर है, लेकिन क्या इसका मतलब डेमोक्रेसी को हम चूल्हे में डाल दें? नहीं, फिर भी हम डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किए हुए हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू एसेस द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी हमें दे रही है वो
दूसरे अल्टरनेटिव्स के हिसाब से बेहतर है या नहीं है। तो ऐसे जो जनरल सेट ऑफ और भी दूसरे क्वेश्चन है, इक्वालिटी से, फ्रीडम से, हर कंटेक्स्ट में जो हम कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल एंड पे चैप्टर है, वो आप यहां पे जानोगे, समझोगे। बेसिकली यह जो चैप्टर है शायद बच्चों को इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे जाता है, दो कारण है बता रहा हूं, कि यहां पे आपको कुछ याद करने जैसा फैक्ट्स नहीं है, यहां पे आपको रीजन ढूंढना होगा, यहां पे आपको रैशनल ढूंढना होगा। ठीक है, रीजन और रैशनल से मेरा क्या तात्पर्य है कि मतलब यहां पे आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा, जो मैं आपको हमेशा से सिखाने की कोशिश करता हूं ना कि चैप्टर में फैक्ट्स फिगर्स को मत पढ़ो, पैटर्न को समझो। तो यहां पे आपको आपने अभी तक जो भी पढ़ा है ना उसको थोड़ा फिलोसॉफिकल एंड पर ले जाना होगा। यही कारण है कि इस कारण से बच्चों को शायद चैप्टर समझ नहीं आता। और एक अच्छी बात ये बताता हूं कि अगर इसको आप उस फिलोसॉफिकल नजरिए से देखने का, सोचने का, समझने का प्रयास करोगे ना तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लस ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक और एड ऑन क्या देने वाला हूं, एड ऑन ये देने वाला हूं कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताते चलूंगा। देखो ये आइडिया है, इस आइडिया पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वो जो आपका सिरदर्द है कि सर समझ पढ़ लिया, समझ भी आ गया, लेकिन इसका सवाल आएगा तो क्या लिखें, और ऐसा लगता है कि हर सवाल में एक चीज लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज भी करते चलेंगे साथ साथ में इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, कंसिडरिंग योर प्रॉब्लम्स, कि हम उसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से चीजों को अनफोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस चैप्टर को, इन वीडियोस में जो आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे, इन सब्सिक्वेंट वीडियोस में पढ़ने के बाद में आप कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ सर चैप्टर भी आ गया समझ में, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आ गया समझ में, और कैसे आंसर लिखना है वो भी आ गया समझ में। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, मिलकर साथ में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं। देखो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। तो इसमें हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम में क्या है कि डेमोक्रेसी, आपने देख लिया कि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस को आप एसेस कैसे करोगे, मतलब आप मापोगे कैसे कि हाँ डेमोक्रेसी ने हमें दिया या नहीं दिया है। ठीक है, तो वो मापना कैसे होगा वो हम यहां देखेंगे। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ टीचर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आना तय है। वो इन जनरल पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। तो अकाउंटेबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, लेजिटिमेट क्या होता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो देखो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी ने क्या हमें आउटपुट दिया है, ठीक है, वो हम समझेंगे। इकोनॉमिक आउटकम्स जो है डेमोक्रेसी के, वो हम समझेंगे इस टॉपिक में। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अब क्या है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो इनइक्वालिटीज खत्म होगी, पॉवर्टी खत्म होगी। उस पर डेमोक्रेसी ने कितना परफॉर्म किया है। फाइन, देखो दो चीजें हैं क्या, कि यहां पे आप जैसे देखोगे डेमोक्रेसी एक चीज है, ठीक, यहां पे क्या है, डेमोक्रेसी एक चीज है, और दूसरी चीज क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक चीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक चीज है। अब क्या होता है, ये डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ की मदद से हम ये कोशिश करेंगे कि पॉवर्टी जो है ना, गरीबी जो है, तो हम गरीबी को क्या कर सके, नीचे ला सके। ठीक है, ये ट्रायंगल से फ्लैट बना सके। तो उस तरह से क्या है, रिडक्शन कितना होता है इनइक्वालिटीज का, पॉवर्टी है या नहीं है, डेमोक्रेसी में पॉवर्टी है, तो क्या इसके आउटकम्स मतलब एक तरह का फेलियर है डेमोक्रेसी, क्या नहीं है, क्या है, वो सारे एस्पेक्ट जो इस चैप्टर में आप जानोगे। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अब क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम यहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर समाज का, ठीक है, हर धर्म का, हर पंथ का इंसान जो है वो आसानी से अकोमोडेट हो सके। ठीक है, आप अगर मान लीजिए जैसे क्या डिक्टेटरशिप है, तो जर्मनी में आपने देखा था क्लास 9 में क्या है कि हिटलर को ज्यूस नहीं पसंद थे तो वो नहीं अकोमोडेट किया। लेकिन आप जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सभी लोग एक साथ अकोमोडेट हो सके। तो वो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी आपको यहाँ इस चैप्टर में जानने को मिलता है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस, और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो पीपल शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, पीपल शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन डेमोक्रेसी। समझ में आया? तो उस कंटेक्स्ट में क्या है, डिग्निटी और फ्रीडम जो है डेमोक्रेसी में बहुत हद तक एक्सपेक्ट की जा सकती है इंडिविजुअल्स की, सिटीजंस की। तो वो वाला एस्पेक्ट भी जो है इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। और इन सारे एस्पेक्ट्स को जब आप पढ़ोगे ना, तो एक चश्मा लगा के रखना, मैं दूंगा आपको, तारक मेहता का नहीं, यहां पे जो चश्मा लगा के रखना है आपको, वो चश्मा ये है कि क्या ये सारे पैरामीटर्स पे, क्या इन सारे फैक्टर्स पे आउटकम्स जो हमें डेमोक्रेसी प्रोड्यूस कर रही है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अपेक्षाकृत बेहतर है या नहीं है। ये कहानी होने वाली है, बिलीव मी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं हम, इस मतलब इस कह सकते हैं कि इस नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में चीजें पढ़ेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, अपडेट मिलती रहेंगी कि कब कौन सा सेशन आने वाला है, तो वो जरूर से ज्वाइन कर लेना।
साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है कि अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको क्या मिलेंगे, जहां पर आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है, ठीक है, क्विज होते हैं, नोट्स होते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे वहां पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो मल्टीपल फीचर्स वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग द कोड DIGRAJ, ठीक है। और एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री यूजिंग द कोड DIGRAJ, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।